लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तरफ से दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से पहले ही लपक चुके हैं। अब मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की दूसरी किस्त सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी नेता मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान के जरिए पेश कर दी गई है। अब मोदी तो इसे यूं ही नहीं जाने देते। दरअसल फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से विपक्षी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के लिए वोट मांगते हुए समाजवादी पार्टी की नेता और सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने भाजपा सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की थी और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मौजूदा हालात में जरूरी बताया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम सोमवार को खुर्शीद की मौजूदगी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को चुनावी सभा में मौजूद सलमान खुर्शीद और मारिया आलम पर वोट जिहाद का आह्वान करने के लिए मामला भी दर्ज कर लिया है। मारिया के इस बयान के बाद आज गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी की बातों को हम आपको सुनाएं, उससे पहले हम आपको मारिया आलम के उस बयान को सुनाते हैं जिसकी वजह से मोदी आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमलावर दिखे। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बता दें, मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। जीतते हैं वही दिव्य जो मैदान जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। शुक्रिया। गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन
एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं।